आज हम इस वीडियो में मराठा जाति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। मराठा कौन है? मराठों को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां फैली है। जैसे कि जो महाराष्ट्र में रहता है उन्हें मराठा कहा जाता है, या जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक थे उनको मराठा कहा जाता है। मराठा कोई जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है। मराठा सिर्फ 400 साल पुराने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठों का उगम हुआ। तो आज हम जानते हैं कि मराठा असल में कौन है, मराठा जाति है भी या नहीं, मराठा किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में रहने वाले क्षत्रिय समाज के लोगों को मराठा कहा जाता है। मराठा महाराष्ट्र की क्षत्रिय जाति है। क्षत्रिय मराठा समाज में 96 क्षत्रिय कुल है, जिसे मिलाकर 96 कुली क्षत्रिय मराठा जाति बनी है। यानी महाराष्ट्र पर अलग अलग कालखंड में और अलग अलग क्षेत्रों पर जिन जिन क्षत्रिय राजवंशों ने राज किया उनकी संख्या 96 है। तो इन महाराष्ट्र पर राज करने वाले क्षत्रिय राजवंशों के वंशज मराठा कहलाते हैं। जिस प्रकार हरियाणा में रहने वाले सभी जाति के लोगों को हरियाणवी कहते हैं और हरियाणा के क्षत्रिय समाज को जाट कहते हैं। राजस्थान में रहने वाले सभी जाति के लोगों को राजस्थानी कहते हैं और राजस्थान के क्षत्रिय समाज को राजपूत कहते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में रहने वाले सभी जाति के लोगों को मराठी कहते हैं और महाराष्ट्र के क्षत्रिय समाज को मराठा कहते हैं। मराठी शब्द भाषावाचक, प्रांतवाचक है और मराठा शब्द जातिवाचक है। अब हम महाराष्ट्र का प्राचीन से लेकर अब तक का इतिहास देखते हैं कि महाराष्ट्र पर कौन कौन से क्षत्रिय राजवंशों ने राज किया। महाजनपद काल में भारत में जो 16 महाजनपद थे उसमें महाराष्ट्र अशमक महाजनपद का भाग था। अशमक महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले का पैठण शहर थी। अशमक महाजनपद पर भगवान श्री राम जी के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। इसी कुल को आगे शिसोदे कहा गया। उसके बाद महाराष्ट्र पर राज करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश था सातवाहन। सातवाहनों ने 450 वर्ष तक महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद वाकाटक मराठा वंश ने 250 वर्ष तक महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद बदामी के चालुक्य मराठा वंश ने 222 वर्षों तक महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद राष्ट्रकूट मराठा वंश ने 216 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य मराठा वंश ने 217 वर्षों तक महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद देवगिरी के यादव मराठा वंश ने 127 वर्षों तक महाराष्ट्र पर शासन किया। तो महाराष्ट्र पर शासन करने वाले सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव यह मुख्य राजवंश है, जिन्होंने अपने अपने समय में संपूर्ण महाराष्ट्र पर एक छत्र शासन किया। और उनके साथ साथ मौर्य, निकुंभ, कदम्ब, अभिरा, शिलाहार, सेंद्रक इन जैसे बहुत से राजवंश हुए, जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र पर सार्वभौम शासन तो नहीं किया परंतु अपने अपने मूल क्षेत्र पर हमेशा सामंत के रूप में शासन किया। तो मराठा इक्ष्वाकु यानी शिसोदे, भोसले, घोरपड़े, सातवाहन यानी शिर्के, साल्वे, वाकाटक यानी वक्ते या वक्ते, चालुक्य यानी सालुंखे इंगले, राष्ट्रकूट यानी राठौड़, शंखपाल, आंग्रे, यादव यानी जाधव, अभिरा यानी अहिर्राव, अहिरे, मौर्य यानी मोरे, निकुंभ यानी निकम, कदम्ब यानी कदम, शिलाहार यानी शेला, सेंद्रक यानी शिंदे। तो इन सब क्षत्रिय राजवंशों के वंशज आज के 96 कुली क्षत्रिय मराठा है। भारत पर इस्लामिक आक्रमण हुए, देवगिरी पर खिलजी का आक्रमण हुआ, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य फैल गया। देवगिरी के यादव मराठा साम्राज्य के पतन के 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदुओं का हिंदवी स्वराज्य यानी मराठा साम्राज्य निर्माण किया, जो उनके पोते और छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे प्रथम छत्रपति शाहू महाराज के समय तक पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, तंजावर से पेशावर तक फैल चुका था। सबको छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद का ही मराठों का इतिहास पता है। उनके पहले के इतिहास की जानकारी न होने के कारण ऐसी भ्रांतियां फैली है। अब कुछ लोग कहते कि मराठा साम्राज्य में पेशवा ब्राह्मण थे और मल्हार राव होलकर धनगर थे, तो उनको भी मराठा कैसे कहा गया? तो सेना में सभी जाति के लोग रहते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भी भिलों की संख्या ज्यादा थी, तो क्या भिल राजपूत बन गए क्या? नहीं ना, वह सैनिक थे। राजा और मुख्य सरदार क्षत्रिय राजपूत ही थे। उसी प्रकार मराठों की सेना में भी सभी जाति के लोग थे, लेकिन राजा और मुख्य सरदार क्षत्रिय मराठा ही थे और सेना में भी सबसे ज्यादा सैनिक क्षत्रिय मराठा ही थे। मराठों ने साम्राज्य खड़ा किया, इसलिए मराठा साम्राज्य कहा गया। और अहिल्यादेवी होलकर, मल्हार राव होलकर, पेशवा बाजीराव इन जैसे सरदार या बाकी अन्य जाति के सैनिक मराठा साम्राज्य के थे, इसलिए उनको मराठा कहा गया। लेकिन बाजीराव की जाति ब्राह्मण ही थी और मल्हार राव, अहिल्यादेवी होलकर की जाति धनगर ही थी। उसी प्रकार महादजी शिंदे, सयाजीराव गायकवाड़ इनकी जाति मराठा ही थी। तो आप समझ गए होंगे कि मराठा एक क्षत्रिय जाति है और मराठों का इतिहास 400 साल पुराना नहीं, बहुत प्राचीन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवराय, हर हर महादेव।
वाह